स्टूडेंट। तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन आज जो चैप्टर करने वाले हैं नेट पीवाईक्यू का धुरंधर सीरीज़ का बच्चों। तो सबका वेलकम है इस सीरीज़ के अंदर। और आज जो अपन चैप्टर करेंगे स्टूडेंट्स वो होगा अपना चैप्टर 2, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छे से सुनना बच्चों, चैप्टर को बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको 12th में भी हेल्प करेगा। अभी सबसे पहले बच्चों इसके अंदर जो क्वेश्चंस अपन करेंगे दैट इज रिलेटेड टू गैल्वेनिक सेल एंड नर्स्ट इक्वेशन। NERNST, नर्स्ट इक्वेशन है बच्चों। अब इसके अंदर मैं छोटा सा आपको ब्रीफ क्या कर देता हूँ बच्चों, इसके बारे में बता देता हूँ ब्रीफ आपको एक बार, तो आप ढंग से इसको देखो बच्चों। आपको जो याद रखना है उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो इसमें बच्चों ये जो नर्स्ट इक्वेशन होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया होता है यहाँ पे, ई नॉट सेल गिवन होता है बच्चों। और ई नॉट सेल कैसे गिवन होता है आपको, तो आपको जो ई नॉट सेल गिवन होता है ना बच्चों, वो इस फॉर्मेट में गिवन होता है, Cu2+ इज कन्वर्टेड इनटू Cu। मतलब कॉपर+2 आयन क्या बना रहा है बच्चों यहाँ पे, कॉपर। तो जब ये कॉपर+2 आयन कॉपर बनाता है ना, तो इसको बोलते हैं बच्चों, इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर रहे तो उसे बोलते हैं अपन रिडक्शन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल। ये मैं एक शॉर्ट में रिवीजन करवा रहा हूँ बच्चों। और इसी की जगह पे अगर कैसा आता, E0 Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+। मान लो कैसे दिया होता, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2+, तो अपन इसे क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल्ड इट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देने में बच्चों कुछ भी दिया जा सकता है, बट आपको या तो रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से कुछ गिवन होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी गिवन है बच्चों, तो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले जो भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, क्लियर, तो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे मेरे को E0 दे दिया Cu2+ से Cu, और E0 ऑफ जिंक भी दे दिया मेरे को Zn2+2 Zn, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे बच्चों, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, जो Cu2+2 Cu है उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चों 0.34। कितना होता है, +0.34। और जिंक का होता है -0.76। अब एक तो सबसे पहले बच्चों E0 सेल कैसे निकालना है वो याद रखना है। तो E0 सेल के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ये पता लगाते हैं, अपन को जो दो एलिमेंट गिवन है उसमें से अपन को ये फाइंड आउट करना है किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो कैसे पता लगाते हैं बच्चों किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, तो अब ये एकदम स्टार पॉइंट है, जिसका भी बच्चों मैथमेटिकली, मैथ्स के हिसाब से इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, तो मैथ्स के हिसाब से बच्चों 0.34 बड़ा नंबर है और -0.6 छोटा नंबर है। मतलब मैथ्स के हिसाब से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा दैट सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन। मतलब इसमें बच्चों किसका रिडक्शन होगा, तो इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर किसका रिडक्शन होगा बच्चों, इसके अंदर आपके कॉपर का होगा रिडक्शन, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, रिमेंबर बच्चों मैं बात कर रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल की, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए कॉपर अंडरगो रिडक्शन एंड जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्लियर। तो अगर बच्चों आपके कोई भी सेल की रिएक्शन गिवन नहीं है और आपको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो कैसे पता लगाना है, जिसके भी मैथमेटिकल वैल्यू हाई होगी रिडक्शन की उसका रिडक्शन होगा, और जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू कम है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस जगह पे आप क्या राइट डाउन द रिएक्शन, क्योंकि E0 सेल
बहुत सारे क्वेश्चन में आपको निकालना है। तो जिसका भी रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन का रिएक्शन लिख दो बच्चों। तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu, और इसका मैंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिख दी बच्चों +0.34। और जिंक का क्या हो रहा है इसके अंदर ऑक्सीडेशन, तो मैंने लिख दिया Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। और क्योंकि अपन को रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया हुआ था माइनस में, तो बच्चों जो आपका E0 ऑक्सीडेशन है उसका अगर आप माइनस साइन लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, E0 रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ कितना सा है, साइन का। तो बच्चों क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल दिया था और मैंने जो जिंक है उसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, तो उसका वैल्यू क्या लिख देना है, +0.76। बच्चों मैंने ऑक्सीडेशन लिखा है इसलिए मैंने साइन क्या कर दिया, चेंज। और इसमें बच्चों क्योंकि ये दोनों की दोनों क्या है, E0 सेल है, तो दोनों की वैल्यू आपको क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। ये हाफ सेल का E0 दिया हुआ है आपको, तो फुल सेल के लिए आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इट इज Cu2 प्लस प्लस Zn इज कन्वर्टेड इनटू Cu प्लस Zn2 प्लस, और वैल्यू आ गई बच्चों इसकी 1.10। तो ये आ गया E0 ऑफ फुल सेल। तो जो ऊपर सेल गिवन थी बच्चों, वो कौन सी सेल गिवन थी, ये गिवन है आपको हाफ सेल, ये भी गिवन है आपको हाफ सेल, और दोनों सेल मिलके कौन सा हो गया बच्चों, फुल सेल। तो एक तो सारे बच्चों को याद रखना है, कैसे पता लगाओगे बच्चों किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन। अच्छा, जिसका रिडक्शन होगा बच्चों, इसका रिडक्शन हुआ तो इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों दैट इज एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ये तो जिसका भी रिडक्शन होता है बच्चों वो बहुत अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक ये वाला पोर्शन सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये बच्चों मैंने सबसे सिंपल जो सबसे पहले निकालना होता है E0 सेल, वो निकालना बताया। तो इसमें याद रखना बच्चों, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, E0 सेल मल्टीप्लाई नहीं होगा। E0 सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर जो वैल्यू होती है ना उसे E0 बोलते हैं। तो अगर आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो ना तो E0 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करना। अगर आप दो हाफ सेल से क्या निकाल रहे हो, फुल सेल, कभी भी अगर हाफ सेल से फुल सेल बन रही हो बच्चों, तो कभी भी अपन E0 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इक्वेशन में। मैं आपको बीच में क्वेश्चंस आएंगे तो बताऊंगा कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, ये आपका अब दूसरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, नस्ट इक्वेशन के। तो बच्चों नस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये नस्ट इक्वेशन आपको याद रख लेनी है, ई सेल इज इक्वल टू, बस ये जो मैं लिख रहा हूँ ना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस पूरे चैप्टर का। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस -0.059 अपॉन n log ऑफ Q। और जो Q लिखना है ना बच्चों, वो पूरा कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। मतलब सॉलिड को कंसीडर नहीं करते, जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको पावर बनाते हैं, अगर प्रेशर गिवन है तो उसको पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में लेते हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है ना बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं करने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट। देखो क्या क्या वर्जन आते हैं बच्चों इसके। अब याद रखना, ये वाला जो E0 सेल है, ये बच्चों कब जीरो होगा, हमेशा ये E0 सेल जीरो होगा अगर आपको सेल कैसी दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन सेल। क्लियर, सारे स्टार पॉइंट है बच्चों। E0 सेल कब जीरो होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो व्हेन द गिवन सेल इज कॉन्सेंट्रेशन सेल। गिवन सेल कैसी है बच्चों, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो आपका E0 सेल जीरो होगा। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर कॉन्सेंट्रेशन सेल किसको बोलते हैं। तो बच्चों याद रखना, जैसे जिंक है उसी का मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, ये मैं एक सेल लिख रहा हूँ, और उसी जिंक का मैंने क्या कर दिया, रिडक्शन। तो ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल है बच्चों। जो जिंक का है उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का ही रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिडक्शन। अगर सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो दोनों हाफ सेल में, तो उस सेल को क्या बोलते हैं बच्चों, अपन कॉन्सेंट्रेशन सेल। और कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, जीरो। दूसरा, ये E सेल कब जीरो होगा बच्चों, तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हुआ है इक्विलिब्रियम इज गिवन, क्या दिया हुआ है बच्चों,
इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर जीरो, इक्विलिब्रियम गिवन है, मतलब आपका ई सेल कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। मतलब डेल्टा जी जीरो होगा बच्चों, और डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई सेल के बराबर। क्योंकि डेल्टा जी जीरो है तो ई सेल भी क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही डेल्टा जी नॉट कैसे रिलेट होता है बच्चों, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ई सेल कब जीरो होगा बच्चों, अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ये निकालना है, तो अपन ई सेल को जीरो करते हैं। जब कॉन्सेंट्रेशन सेल होती है तो अपन किसको करते हैं बच्चों, ई नॉट सेल को जीरो करते हैं। ये जो एन है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ये क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है। क्लियर। क्यू क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं अपन रिएक्शन क्वोशेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट और उसकी पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सपोज जो प्रोडक्ट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो ए, और रिएक्टेंट का अगर बी है तो बी। क्लियर। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना बच्चों, इसी इक्वेशन को आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। इस इक्वेशन को आप याद कर लेना। अब जैसे अगर ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन होती तो मैंने क्या बोला बच्चों आपको, ई सेल जीरो हो जाता। ई सेल अगर जीरो हो जाता तो मैं क्या करता, सो इन दिस कंडीशन जब इक्विलिब्रियम है तो ई नॉट सेल किसके बराबर हो जाता बच्चों, 0.059 अपॉन एन लॉग के। इसके बराबर हो जाता है लॉग के। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। क्लियर। फिर उसके बाद अब एक टर्म होती है, जैसे मैंने इससे पहले वाला जो स्लाइड था उसके ऊपर मैंने लिखा था फुल सेल। ऐसे अगर बच्चों आपको ऐसा इक्वेशन दिया है, जैसे H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी मेरे को इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इधर ऑन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। तो आप देखो बच्चों, दोनों में से इक्वेशन में मेरे को या तो राइट साइड में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं या लेफ्ट साइड में। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में दिखे, है ना, राइट साइड में दिखे या फिर लेफ्ट साइड में दिखे, तो अपन उन सेल को क्या बोलते हैं, सच काइंड ऑफ सेल्स आर रेफर्ड हाफ सेल्स। क्लियर। तो ये इतनी सी चीज़ों का ध्यान रखना है बच्चों। और अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, तो आपको पता चले कि जो मैंने आपको बताया ना उसका यूज कैसे करना। ठीक है। सो देखो, सबसे पहले आ रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, माइनस ई नॉट ऑफ राइट, ई नॉट ऑफ लेफ्ट माइनस ई नॉट ऑफ राइट। तो बच्चों ये जो लेफ्ट में है ये क्या है, आपका एनोड है। क्या है ये, इसमें एनोड। और जो राइट है उसमें क्या है बच्चों, ये कैथोड। मतलब लेफ्ट में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या है, एनोड। और बच्चों अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये है डायरेक्ट आपका नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है यहाँ पे आप। क्लियर। तो अभी नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे देखो आप। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2Ag प्लस किस में कन्वर्ट हुआ, 2Ag मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए होंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। Ni किस में कन्वर्ट हुआ, Ni प्लस 2 के अंदर। तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों जगह कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2। अब इन्होंने बोला है कि इसका ई सेल निकालो। ई नॉट सेल कितना गिवन है, 1.05 माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए, एन। एन की जगह कितना आ गया बच्चों, 2। और लॉग क्यू क्या करना है, तो जैसे अपन केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट क्या हुआ बच्चों यहाँ पे, Ni प्लस 2 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का। अब ये याद रखना बच्चों, स्क्वायर करना मत भूलना। क्या आना चाहिए यहाँ पे, Ag प्लस का स्क्वायर। Ni प्लस 2 डिवाइडेड बाय Ag प्लस का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको देखो बच्चों आगे सॉल्व करते हैं। अब ये कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे अपन को। देखो फास्ट कैलकुलेशन कैसे होगी, 1.05 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ Ni प्लस 2 कितना है बच्चों, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया बच्चों, ये 10 की पावर -6 हो गया। ये ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स,